Hello everyone, welcome to this channel. This is Iti Bala Gurukul. I am your sociology teacher Priyanka Das. So in this channel we are going to study UGC NET sociology, and there is also EVS faculty which is environmental science, and जो आपका मैम का नाम है वो है राइमा दत्तो. Okay, in Bengali we actually say Raima Dotto, but in Hindi you can say Raima Datta, and she is a very good teacher, and yes, you should also go if you guys belong to EVS, then yes, you should also go and check out her classes, right? So this is UGC NET June 2026, and I know those who are here are really, they have a very short time, right? You guys have very short time which is 90 days. आज हम लोग जानेंगे कि 90 डेज़ में UGC नेट क्या पॉसिबल है, अगर है तो कैसे हम वो कर सकते हैं, अचीव भी तो करना है. देखिए 90 डेज़ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम हो गया है ना. तो अगर आपको इस 90 डेज़ में UGC नेट को क्रैक करना है, जून 2026 को क्रैक करना है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, फिर खुद से ही खुद को बदला लेना होगा, है ना. और क्या चाहिए उसके लिए, ईंधन चाहिए. और ईंधन कौन देंगे, हम जैसे टीचर जो है यूट्यूब पर वो देंगे, मैं दूंगी, है ना. तो चलिए आज देखते हैं कि 90 डेज़ में क्या हम लोग UGC नेट को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं. देखिए पहले मैं खुद के बारे में अगर बताऊँ, हाँ मैं पढ़ी हूँ, मैं UGC नेट पढ़ी हूँ, जो सिलेबस है वो पढ़ी हूँ. पर वो क्या होता है कि जब आपके पास ज़्यादा वक्त होता है, हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसे करते करते हम लोग वैसे ही डिले कर लेते हैं. और वैसे ही मैं वर्किंग हूँ बहुत दिनों से, पढ़ाई के साथ साथ मुझे बहुत सारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है मेरे ऊपर रही है. तो क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम ही दे पाई. पर आखिरी के जो 2-3 महीना है ना, उसमें मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी. जितना हो सके उतना मैं खुद कोशिश करती थी कि दे दूँ, इस एग्ज़ाम को दे दूँ. तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये और कैसे हम लोग इसे अचीव कर सकते हैं, है ना. तो मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका दास. मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान के, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है. मैंने ग्रेजुएट किया है मेरी ही होम टाउन से, जो मालदा वुमेंस कॉलेज है. पोस्ट ग्रेजुएट मैंने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गोरबंगो से. ओके, उसके बाद मैं WB सेट क्वालिफाई की फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद नेट और 2025 गेट भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ. तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो बस स्ट्रैटेजी नहीं होगा, वो होगा जो वर्किंग वुमेन है ना, उनके लिए भी मैंने जो है एक स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ. क्योंकि UGC नेट सेट जो होता है ना, वो बहुत सारे जो वर्किंग वुमेन होते हैं, कोई तो हाउस वाइफ होते हैं, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं और इस एग्ज़ाम में वो लोग भी बैठते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है ना ये स्ट्रैटेजी. जितने सुंदर है उतना ही आपको मेहनत भी करना होगा. आप देख सकते हैं कि 90 डेज़ का जो ये प्लान है, ये रियलिस्टिक एक स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है. पहले क्या होता है, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है. आप लोगों को ये याद रखना होगा कि देखिए आप लोग पहले ही अगर PYQ सॉल्व करने लगेंगे, आप वो कर नहीं पाएंगे, नहीं हो पाएगा. हाँ 1-2 तो हो ही जाएगा, वो तो वैसे भी हो जाएगा क्योंकि आप लोगों MA क्वालिफाइड है, BA क्वालिफाइड है. तो मैं ये कह रही हूँ कि पहले जो है ना वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो. इन डेप्थ अगर ना भी जा पाओ, कम से कम डेफिनेशन जान लो, कौन कौन से थिंकर्स है वो जान लो. तो क्या होगा, आपको PYQ जो है ना सॉल्व करते वक्त कम से कम ये लगेगा कि हाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस चैप्टर से आया है, ये इस यूनिट से आया है. तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है, रिवीजन. हाँ मुझे भी पता है, मैं भी एस्पिरेंट थी, तो ये रिवीजन के अलावा सब कुछ हम लोग कर लेते हैं, है ना. कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, बहुत सारी नोट्स भी बना ली, टेबल भी भर चुका है, जगह नहीं है नए कोई कुछ बुक्स रखने के लिए. पर क्या होता है कि हम लोग रिवीजन जो है ना वो नहीं करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है.
तो आपको याद रखना है कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ PYQs कर लो। अभी तो AI का युग आ गया है ना, AI तो आपको मतलब आपके पास अवेलेबल होगा ही, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं इतनी उम्मीद लगा ही लेती हूँ कि आपके पास स्मार्टफोन है। तो वो क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट को डालो और उसके रिलेटेड कुछ PYQs निकालो और उसे सॉल्व कर लो। कितना ही वक्त लगता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, है ना। रील्स देखने से तो अच्छा है कि ये सब कर लो, कम से कम आप लोगों की थोड़ी क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ना 3 फेज़ में जो है इस 90 डेज़ को डिवाइड किया है। पहला का 30 डेज़ जो कि होगा आपका फाउंडेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आप थिंकर्स को कंप्लीट करेंगे। 26 थिंकर्स है ना आपके पास, आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी कर लीजिए, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक हो गया, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, इंडियन सोशियोलॉजी हो गया, फैमिली एंड किनशिप हो गया। यहाँ पर और एक चैप्टर जो है ना मैं ऐड करना चाहूँगी, वो है रूरल एंड अर्बन। अगर आप इतने भी अगर कंप्लीट कर लो ना पहले की 30 डेज़ में, तो काफ़ी होता है, मतलब नेट क्वालिफाई करने के लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ भी ना पढ़ो, ऐसा नहीं है, पर ये सब जो है ना ये प्रायोरिटी है, इसे आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि कंप्लीट कर लो अपना जो 70% सिलेबस है वो। आप 100% अगर टारगेट करोगे ना तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोगों से मैं ऑनेस्टली ही अगर बात करूँ ना तो 100% सिलेबस कवर करना, वो भी 90 डेज़ में, ये थोड़ा इम्पॉसिबल बात हो गया। अब 70% कंप्लीट कर लो, लेकिन क्या है कि वो सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भूल गए, एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कंप्लीट कर लो जो 70% सिलेबस है। उसके बाद है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी लो। उसके बाद जो भी वेरी इंपॉर्टेंट PYQs है ना वो सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। डेली प्लान क्या होना चाहिए आपकी, कम से कम 6 से 8 घंटा तो आपको पढ़ने के लिए देना होगा। अगर मैं ये भी मान लूँ कि आप एक स्टूडेंट हो, फिर भी आपको ये टाइम तो इन्वेस्ट करना होगा। कैसे करोगे, सुबह आपका माइंड जो है ना वो बहुत फ्रेश रहता है। मैं वर्किंग हाउसवाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ कि आप लोग मॉर्निंग के सुबह के 2-3 घंटे जो है ना आपका फ्रेश माइंड रहता है, पढ़ लो यार, रिवाइज़ कर लो। सुबह के जब आपके फ्रेश माइंड हो ना तो रिवाइज़ कर लो, या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर लो। क्योंकि मैंने जो किया था, मैं सुबह उठ के ना मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर लेती थी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता था। सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा समझ में भी आता था और मन भी करता था कि मैथ कर लूँ, पर दिन के आखिर में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मुझे अपने दिमाग को ज़्यादा काम करवाना पड़े, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कोर जो टॉपिक्स है वो कर लो, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, कीवर्ड्स एंड थिंकर्स, ओके। और लॉजिक के साथ जो है थोड़ा पढ़ लो। मतलब देखो, थिंकर्स पढ़ने का भी ना एक तरीका होता है। मुझे लगता है कि जब मैं शुरू करी थी ना, जो मेरी प्रिपरेशन थी, तो मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि मैं थिंकर्स के इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ती थी। जो भी टीचर पढ़ाते थे बस उसे ही मतलब कम से वो पढ़ ली, लेकिन वो थिंकर क्यों ऐसा सोच रहा है, या फिर अगर कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है तो उसका बेस क्या है। देखिए कोई भी अगर मैं आज कोई पेपर लिखूँ या फिर कुछ टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूँ या फिर कुछ थ्योरी दूँ, उसका तो कुछ ना कुछ बेस होगा, कुछ ना कुछ कैसे भी तरह से मेरे साथ वो जुड़ा होगा, तभी मैं उसके ऊपर काम कर पाऊँगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि अचानक से मैं काम करना शुरू कर दिया और थ्योरी दे दी। तो अगर आपको पढ़ना है ना, कोई भी थ्योरिस्ट अगर पढ़ना है तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लो। इससे क्या होता है कि दिमाग में एक मैप भी आता है और याद भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता है। और उसके बाद देखो, मैं ये सोचती हूँ कि आप सुबह के बाद खुद अपने जो काम है उसमें ज़्यादा बिजी रहते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो आफ्टरनून के 2 घंटे तो दे ही सकते हो ना। जो टॉपिक आपने सुबह पढ़ा उसका जो है ना वो PYQ कर लो, उसका क्या कर लो, PYQ कर लो, और एनालाइज भी करो कि कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि
मेरी ज़्यादा सर गलती कहाँ होती थी कि मैं कंफ्यूज रहती थी, है ना। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दी, लेकिन बाकी के दो ऑप्शन मुझे पता नहीं कैसे करूँ, तो वो दिक्कत मेरे होते थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये दिक्कत ना हो। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक आपको एकदम नहीं आता है, आपने सुना ही नहीं उसके बारे में, है ना। और इवनिंग आते आते आप 2 से 3 घंटा दे दो। सेकेंडरी कोई भी टॉपिक है जो कि हल्का हो, शॉर्ट नोट्स बना लो, माइंड मैप बना लो, और कोशिश करो कि ज़्यादा मतलब नोट्स ना बनाओ। एक जो है अपने पेपर 1 के लिए नोट्स बना लो, वो एक ही मतलब एक्सरसाइज बुक में आ जाना चाहिए, और एक पेपर 2 के बना लो, ठीक है। ज़्यादा नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी मत करना कि नोट्स लिखने बैठे, जैसे कि मैं करती थी, लाइन बाय लाइन जो भी सर बोलते थे वो भी लाइन बाय लाइन में लिखती रहती थी। तो इससे ना मेरा बहुत सारा टाइम जो है ना मैंने वेस्ट किया है, क्योंकि बहुत टाइम लग गया मुझे सीखने में, है ना। वो भी मैं बैकग्राउंड दूंगी कि मेरी जो लाइफ है क्यों ऐसी है, और मैं भी मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है कभी शेयर करूंगी आप लोगों से, तो आप लोग भी समझ पाओगे। इस जगह पर आने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ठीक है, अब देखो जो फेज़ 2 होगा 31 से 60, यहाँ पर कंप्लीशन एंड टेस्ट, ये दोनों एक साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा, है ना। यस, कंप्लीशन, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो जो पेंटअप है ना उसके वजह से ज़्यादा ऊपर चली जा रही हूँ मैं। हाँ, कंप्लीशन एंड टेस्टिंग ये दोनों एक साथ होगी। ये क्या होता है मैम, देखो आपका टारगेट जो है ना फुल सिलेबस कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग PYQ कमांड और स्टार। देखिए ऐसा नहीं है, आप सिलेबस पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप 70% ही कंप्लीट करोगे, और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसके ही रिलेटेड आप PYQs करोगे, उसके बाहर के PYQs पहले मत करना, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि वीक 5 में आप 2 मॉक टेस्ट दो वीकली, जब वीक 6 to 8 आए उसके अंदर 3 मॉक टेस्ट देने लगो, और क्या करो, अटेम्प्ट करो, एनालाइज करो और रिवाइज करो सेम डे, नहीं तो फिर भूल जाओगे, सारे ही सारे भूल जाओगे, है ना। टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और किसी भी टेस्ट में ज़्यादा अगर थोड़ा नंबर आ गया ना तो वाह वाह क्या बात, है ना। समझती हूँ, मैं भी समझती हूँ, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि अगर मुझे 74 मिल रहा है ना पेपर 1 में, तो बाकी का नंबर जो है वो मुझे क्यों नहीं मिला, कौन सी एरिया है जो मैंने नहीं पढ़ा। और अगर आप ये PYQs नहीं करेंगे, फुल पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपका डेली प्लान तो फिक्स्ड है, सुबह आप 3 घंटे दो, शाम को 2 घंटे, और रात को 2 से 3 घंटे दो, ठीक है। नया टॉपिक पढ़ो, जो वीक्स एरिया है वो कंप्लीट करो सुबह वक्त। सुबह आप नया टॉपिक पढ़ना, या फिर जिस भी टॉपिक में आपने जो PYQs अटेम्प्ट किए थे पहले, उनके जो वीक पॉइंट है, जो आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, वो रिवाइज करो, क्योंकि माइंड फ्रेश है ना। या फिर मैथ कर लो, रीजनिंग कर लो। देखो कैसे आप टॉपिक को कवर करोगे वो आपके ऊपर है। अब वो भी अगर मैं बताने लगी ना तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, वो तो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे करोगे। मैं आपको बस थोड़ा सा धक्का दे सकती हूँ, पर रास्ते आपको ही चलना होगा, मैं नहीं कर सकती। PYQs कर लो, टॉपिक वाइज कर लो, मिक्स कर लो, और देखो मिनी मॉक टेस्ट भी देना शुरू करो। बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है, तो प्लीज़ करना शुरू करो। कोई ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि मैम वो ऐप में इस्तेमाल करते हो पर उसमें नहीं है, ऐसा मत करो। जो भी आपको मिलता है बाय हैंड वो देना शुरू करो, है ना। अब देखो ट्राइबल सोशियोलॉजी पर अगर आप फोकस करोगे तो ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ट्राइबल से तो क्वेश्चन आता है, रिलीजियन से क्वेश्चन आता है, सोशल चेन से, ग्लोबलाइजेशन। देखो ये थोड़ा स्कोरिंग जो टॉपिक है ना हर स्लाइड में मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज मिले या फिर कल मिले, आपको मिलना ही है।
आपका डेली प्लान क्या होना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 3, आपका टारगेट जो है ना वो आपका फिक्स होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर टारगेट क्या है, 3 to 4 रिविजन्स, एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए स्पीड से, ठीक है, याद रहेगा आपको, जो आपका एक्यूरेसी है वो स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, और 3 से 4 रिविजन तो चाहिए, और फुल मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। रिविजन का टेक्निक क्या होगा, एक्टिव रिकॉल मेथड होगा, बुक जो है वो बंद करो, खुद लिखो। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो नोट्स बनाया है, सपोज आपने सुसाइड का नोट्स बनाया, उसमें क्रोनोलॉजी है कि क्या क्या टाइप के सुसाइड होते हैं और कौन सा सुसाइड किसके ऑपोजिट होता है, तो इसके ऊपर अगर आपने नोट बनाया और आपको याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो वो क्या करना होगा, आपको जल्दी से लिखना पड़ेगा। और ये सच में काम आता है, मेरी मानो सच में काम आता है। ऐसा नहीं है जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही हूँ, पता है आप में से बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होंगे जो अभी डायरी में अपने शुरू कर दिया आपने रूटीन बनाना, पर आपको याद रखना होगा कि आप जितने भी अपने डायरी पर रूटीन लिखो वो जैसे आप एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पाते, वैसे ही आपकी ब्रेन भी ना आप जो पढ़ते हो लिखते हो वो एग्जैक्टली याद नहीं रख पाते हैं, तो आपको रिकॉल करना होगा। और लास्ट के जो 15 दिन होगा आप उसमें कुछ भी मत पढ़ो, जितना पढ़ा है बस वो रिवाइज करते रहो, कुछ भी नए टॉपिक की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप PYQs जो है रिपीट कर लो, जो वीक एरियाज है वो पढ़ लो। आपने देखा होगा कि आखिरी में ना जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आता है तो बहुत सारे चैलेंज है ना, चैलेंज बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस आपको दिखने को मिलेगा जहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत सारा क्लासेस चलता है। मैं खुद कभी ओवरवेल्म्ड हो जाती थी कि इतना सारा क्लासेस मैं कैसे कवर करूँ, मैम सर जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। पर आपको याद रखना है आप एक इंसान हो और आपके जो क्षमता है वो है ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो आपको ना खुद के लिए फिक्स टाइम करना होगा कि इस टाइम को अगर मुझे कुछ नया टॉपिक पढ़ना है, जिससे भी पढ़ना हो, खुद पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, नोट्स लेके पढ़ो, पर वो टाइम में बस पढ़ूंगी, ये टाइम में मैं बस टेस्ट दूंगी, और बाकी के टाइम जो है ना वो मैं कहूँगी कि दूर रहा करो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे दूर रहा करो, इससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। अब देखो जो वर्किंग वुमेन है, मैं समझती हूँ कि आप लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है, और इंडियन वर्किंग वुमेन की तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग ये सोचते हो कि आप ये एग्ज़ाम दोगे, क्रैक करोगे, एक नया सपना देखते हो कि PhD करूँगी, एक दिन प्रोफेसर बनूँगी, तो आप लोगों के लिए बस मैं इतना ही बोलूँगी, आपको जैसे जब भी टाइम मिले आप बस कोशिश कीजिए कि आप बैठ जाए पढ़ने, अपने टेबल के ऊपर बैठ जाए। अगर आपको 10 मिनट का भी कुछ वीडियो मिल जाता है जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, तो आप वही कीजिए, है ना। तब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आपका, और मतलब ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे। भले ही शायद आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, 90 डेज़ में आप शायद इतने सारे टॉपिक कवर ना कर पाओ, लेकिन अगर आपका PhD भी निकल जाता है ना, तो आप इंटरव्यूज़ दे पाओगे, आप PhD में खुद को एनरोल कर पाओगे, ठीक है। पर वो क्या है कि नेट की नंबर की जो 70% है आजकल वो भी काउंट होने लगा है, तो आप सभी को यही कोशिश करना होगा कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने नंबर लेकर आएँ। आप देख सकते हैं बिफोर वर्क आपके पास अगर 2 घंटे का भी टाइम हो तो आप वो दे दीजिए, क्योंकि तब आप फ्रेश माइंड से पढ़ पाएंगे, है ना। मुझे पता है आप लोग के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है, पर कोशिश कीजिए कि हो जाए। अगर संडे है, अगर आपके हस्बैंड या फिर आपके पेरेंट्स अगर घर पे हैं, अगर आप उस दिन छुट्टी ले रही है तो कोशिश कीजिए कि आप उस दिन कुछ ज़्यादा समय दें, है ना। 2 घंटे अगर काम के बाद आप दे सके, 2 घंटे सुबह के 2 घंटे,
बीच में अगर आपको मिल जाए टाइम तो 2 घंटे दे दीजिए, और रात को सोने से पहले 1 घंटे दे दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों से ज़्यादा मतलब मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कहूँगी कि आप लोग स्ट्रिक्ट कुछ रूटीन फॉलो करें, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये मतलब आप लोग ये नहीं कर पाएंगे, स्ट्रिक्ट कोई रूटीन जो है आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, किसी भी तरह से खुद को ढालेंगे अपने सिचुएशन के साथ, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो अगर काम आएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करना। और ये बिल्कुल नया चैनल है, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को। हम कोशिश करेंगे 90 डेज़ की, जैसे आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लेकर आए, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 90 डेज़ के अंदर जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कराए, और कोशिश करते हैं कि सिलेबस भी अगर ख़त्म कर पाएँ, है ना। हम दोनों ही, मैं तो खुद स्कॉलर हूँ, तो मेरा थोड़ा काम तो रहता है। जो राइमा मैम है वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है और रिसर्चर है लैब की, सो थोड़ा तो टाइम का कंस्ट्रेंट है। पर हमारी बहुत दिनों से मतलब ये इच्छा थी कि हम लोग भी एक दिन टीचर बने, तो इसलिए थोड़ी सी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ा पाए। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ इतना सा सब्सक्राइब अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चैनल ना ऐसे ही ग्रो होता है। तो ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं, क्या पता एक दिन ये चैनल भी बहुत दूर जाए, है ना। तो आप लोगों से मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच, और good night and have a good, very good night. Okay, thank you so much.